नमस्ते, गुड इवनिंग, होली मुबारक आप सभी को। शुभ दोल पूर्णिमा আপনাদের সবাইকে। आज फिर से मैंने शूट किया है आप सभी के लिए। आई चुका, आप सभी के लिए मैंने शूट किया है। और नहीं, मैं कहीं नहीं जाती, मैं घर पे रहती हूँ। हेल्थ इज़ द वाइटल पॉइंट इन माय लाइफ नाउ, और हेल्थ की वजह से मैं कहीं जा नहीं पाती। और आज तो होली है, सब बंद है। अगर मैं डाइन आउट करने के लिए भी जाऊँ तो रेस्टोरेंट तो बंद है आज। बहुत जल्द मैं जाऊँगी और डेफिनेटली आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। और आज आप लोग देख रहे हैं मैंने फिर से एक साड़ी पहनी है। हाँ, जिन लोग को तकलीफ़ है मेरे ब्रालेट से उन लोग को बता दूँ, मैंने ब्लाउज़ पहनी है आज। ये एक फ़ैशन स्टेटमेंट होती है। এটা আমি যেটা একটু বাংলায় বলি, এটা একটা ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। আর ফ্যাশন স্টেটমেন্ট মানে আপনি বোরকা পরে চলতে পারবেন না। ফ্যাশন হচ্ছে এভরি অ্যাটায়ার আপনাকে শো অফ করতে হবে, ফ্লন্ট করতে হবে। সো আই ডিসএগ্রি উইথ দ্য পয়েন্ট অফ actress, renowned actress from Calcutta, who has defamed द स्टाइलिंग सेंस ऑफ द लेडीज़। मैं ये बता दूं कि उन्होंने जो कहा है कि आज की लड़कियां जैसे साड़ी और ब्लाउज़ पहनती है वो रेड लाइट एरिया की लड़कियों की तरह है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। क्योंकि मैं जब आप लोगों के सामने फ़ैशन करती हूँ, स्टाइलिंग करती हूँ, तो हरगिज़ मैं वैसे तरीके से मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। तो लेकिन वो एक फ़ैशन स्टेटमेंट है, स्टाइल है, जिससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। मतलब हम लोग मॉडल्स लोग को फ़ैशन मतलब है हम लोग को वो टेक्सचर, वो क्वालिटी, वो प्रोडक्ट्स को फ्लॉन्ट करना है। और ब्रेस्ट का अब अगर आप बात करें तो वो एक बहुत खूबसूरती का, हम औरतों के लिए बहुत खूबसूरती का एक ज़रिया होता है फ्लॉन्ट करने के लिए। लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे करके बस में जाइए। हाँ, आप अगर कहीं वेन्यू में जा रहे हैं, आपके पास खुद की कार नहीं है, तो आप कैब के साथ जा सकते हैं, जो कि मैं करती हूँ। लेकिन कभी भी मैं वैसे ड्रेस पहन के नहीं जाती। लेकिन हाँ, मैं बहुत सिलेक्टिव टाइप की ब्लाउजेस पहनती हूँ, जिसकी मैं आदी हूँ। लेकिन मैं आजकल के जो ब्लाउजेज़ हो रहे हैं, आजकल के सबसे बड़ी बात है, आजकल के जो ब्लाउजेज़ हो रहे हैं बहुत, वो सामने से बहुत डिज़ाइनर होते हैं। तो अगर आप सी थ्रू साड़ी नहीं पहन रहे, जैसे कि आज मैंने सी थ्रू साड़ी पहनी है, लेकिन अगर मैंने कुछ और साड़ी पहनी होती जो सी थ्रू नहीं है, तो मैं ब्लाउज़ को कैसे फ्लॉन्ट करूँगी? वो एक है ज़रिया है। अदरवाइज़ मैं ऐसे अगर पल्लू ना रखूँ तो मैं गुजराती स्टाइल के पल्लू भी रख सकती हूँ, जिससे एक हो जाएगा। तो शी इज़ अ रिनाउंड फिगर फ्रॉम अ रिनाउंड फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो। अचानक से ऐसे स्टेटमेंट देना, मैं तो चौंक सी गई हूँ। और ये कि बहुत ज़्यादा एक भीड़ हो गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इसको एग्री करते हैं। लेकिन मैं ये बता दूँ कि फ़ैशन के ऊपर बेस करके किसी का कैरेक्टर जज अब नहीं कर सकते। अगर मैं मुंह खोलूँ तो बहुत कुछ मैं खोल सकती हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, जो कि मैं बोलना नहीं चाहती। जो एकदम ये पल्लू पूरा ढक के भी रखते हैं, वो लोगों का कैरेक्टर मुझे मालूम है। सिंस आई बिलोंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, मुझे मालूम है किसका कैरेक्टर क्या है वो है। तो कैरेक्टर असैसिनेशन करने का अधिकार ना मुझे है ना किसी को, क्योंकि मैं उनकी लाइफ से वाकिफ़ नहीं हूँ, कि उनकी फैमिली लाइफ से वाकिफ़ नहीं हूँ। सेम एज़ किसी किसी लड़की को कपड़ों के ऊपर जजमेंट नहीं करना चाहिए। आप ये बोल सकते थे कि ऐसे टाइप का पल्लू रखना, आप पब्लिक प्लेस पे ना जाए, आप किसी वेन्यू में जाए। तो वो तो और भी कह सकते हैं कि क्योंकि सेलिब्रिटी लोग जो टॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लेडी सेलिब्रिटीज़ हैं, हर कोई ऐसे साड़ीज़ पहनती है, हर कोई ऐसे ही प्लीट्स करके निकलती। कभी उन्होंने तो अपने स्टेटमेंट में जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट में तो उन सेलिब्रिटीज़ का, उन फिल्म स्टार्स का, एक्ट्रेस का तो नाम नहीं किया। क्यों जनरल पब्लिक को टारगेट किया गया? एक सेकंड ना, क्यों जनरल पब्लिक को टारगेट किया गया? क्योंकि हम जनरल पब्लिक का मतलब हम लोग के कोई फैंस नहीं है, हम लोग को देखने वाले कोई नहीं है। ये बहुत गलत बात है जो बोला है उन्होंने।
पता नहीं क्यों बोला है, फ्रस्ट्रेशन में बोला है, ये डिप्रेशन में बोला है। डिप्रेशन में हो ही सकते हैं क्योंकि उनकी अब एज हो गई है, अब वो अपने आप को फ्लॉन्ट नहीं कर सकते। वो अपने पिक्चर्स खुद देखे, पुराने पिक्चर्स देखे, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी उन पिक्चर्स में देखे, तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने भी कैरेक्टर के अनुसार कैसे कैसे विदाउट ब्लाउज भी उन्होंने काम किया है, कैरेक्टर के अनुसार विदाउट ब्लाउज। सो इट्स एन आर्ट, इट्स जस्ट अ रील। मैं हर वक्त बोलती हूँ रील वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में बहुत फ़र्क होता है। मैं जैसे आज पहनी हूँ मैं बिल्कुल ऐसे जा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे एक ड्रेस दिखा के नहीं जा सकती। हाँ, अगर मेरे ब्लाउज डिज़ाइनर फ्रंट साइड डिज़ाइनर्स है और मैं अपने गाड़ी या कैब से जा रही हूँ और पर्टिकुलर एक वेन्यू में जा रही हूँ, मैं पूजा में रश में पेंडल हॉपिंग में नहीं जा रही हूँ या कहीं शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ, जहाँ मैं बहुत सिंपल कैजुअल सलवार या कोई भी स्कर्ट वर्ट कैजुअल रहती हूँ, वहाँ इतना कुछ फ्लॉन्ट करके नहीं हूँ, तो वो फटाक से ऐसे किसी औरत के ऊपर जजमेंटल नहीं हो सकते। सिंस मैं ये बोल रही हूँ, सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम दिस फ्रेटर्निटी। मैंने भी थोड़ा बहुत काम करके एक जगह अपने लिए हासिल की है, बहुत सालों की मेहनत से। मैंने कभी ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं दिया, कभी किसी के साथ बेड शेयर कॉम्प्रोमाइज़ करके काम बहुत कम किया है, लेकिन इज़्ज़त बहुत कमाया है और इज़्ज़त से आज भी काम कर रही हूँ। मैं भी स्किन शो करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, बाकायदा करती हूँ। मैं अपने मुझे आप लोगों ने नेवल क्वीन का खिताब दिया है, नेवल इज़ ऑल्सो अ ब्यूटी। खजुराहो मत देखिए। फिर मैं इतना ही बोल रहा जाती हूँ कि मैम यू आर इन डिप्रेशन, you shouldn't speak like this, you are in depression and you belong from a very renowned family, world renowned family, you shouldn't have and speak like this. First thing. Second thing is that आप खुद भी वो कैरेक्टर्स कर चुके हैं, आप बहुत सारे कैरेक्टर्स कर चुके हैं जहां आपको कैरेक्टर के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता था। और आज की ट्रेंड अगर मानिए तो टॉलीवुड में ज़्यादा से ज़्यादा हीरोइन, कल की पास्ट के हीरोइंस जो 90s की हीरोइन है, करंट के ट्रेंड में जितने हीरोइंस हैं, जब भी वो साड़ी पहनती है आज के ट्रेंडिंग में, सब वो ऐसे ही प्लीट्स करके गए थे कि एक ब्रेस्ट को शो ऑफ करो, क्योंकि वो ब्रेस्ट को नहीं शो ऑफ करे, वो डिज़ाइनर्स को शो ऑफ कर रहे, वो ब्लाउज़ को शो ऑफ कर रहे, वो फ्लॉन्ट कर रहे कि हमने क्या पहना है। इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट। इससे कैरेक्टर, किसी के इंसान का कैरेक्टर कभी भी कोई भी जजमेंटल नहीं करता। जैसे कुछ लोग मुझे कहते घर में क्या ब्लाउज़ नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। तो हम लोग अगर बात करें, आर्गू करें तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे फटाक से सबको, मतलब जो भी कोई कहे वो एक प्रोस्टिट्यूट है, इट्स वेरी बैड। आप मोल्ड करके कह सकते कि मुझे पसंद नहीं है, आजकल लड़कियां जैसे साड़ी पल्लू रखती है मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्या दिखाना चाहती है, ये सब कहते हैं। ये शी इज टैगिंग एवरी लेडी और एवरी गर्ल हु इज़ वेयरिंग साड़ी इन दैट वे, इन दैट फैशन स्टेटमेंट वे। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो रेड लाइट एरिया की लड़कियां हैं। बिल्कुल ये मैं नहीं रखना चाहती। देखिए, एक सब कुछ एक ट्रेंडिंग में था। आज हम लोग क्या, हम आम इंसान हैं, जो स्टार्स लोग, फिल्म स्टार्स लोग, सेलिब्रिटीज़ लोग करते हैं, हम उनसे इंस्पायर होकर अपने आप को फैशन में डालते हैं। क्योंकि बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स होते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स होते हैं, जितने भी होते हैं, मेकअप्स जो मार्केट में आते हैं, वो इन सेलिब्रिटी के थ्रू ही हम लोग के बीच में आते हैं, प्रमोट करते हैं हम लोग के बीच में। तो हम इन लोगों से इंस्पायर होते हैं। तो आपको पहले अपनी इंडस्ट्री के लोगों को बोलना चाहिए, भाई तुम ये इस तरह की साड़ी मत पहनो, इस तरह का पल्लू मत रखो। आपको पहले अपने आप उस इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते, तो आप उस इंडस्ट्री के औरतों को या उस इंडस्ट्री के लेडीज़ को बोलिए कि आप ऐसे प्रमोट मत करो एक साड़ी को, एक ब्लाउज़ को। एक वेन्यू में आप जा रहे हो, रिबन काटने के लिए जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, या प्रेस मीट में जा रहे हो, तो आप उसमें ऐसे मत पहनो। आप अपने कम्युनिटी के, अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को ना बोल के आम जनता के ऊपर टारगेट करके आप डायरेक्ट बोल रहे हो ये सब लड़कियां रेड लाइट एरिया की जैसी है। दिस इज़ टोटली रबिश, utterly rubbish, and totally I disagree, and I rest my video in that case that you are in a depression. Seriously, you are in a depression, and very sorry to say because I am a great admirer. मैं बचपन में जब मैं मॉडलिंग फुल फॉर्म में करती थी, आपके घर भी जा चुकी थी,
आपका घर मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक डीम लाइट का थीम के ऊपर आपका घर था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। लेकिन आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड मैम कि आपने ऐसे स्टेटमेंट दिया, क्योंकि उस फ्रेटर्निटी में आम जनता में और एक फ़ैशन मॉडल होके भी मैं इस फ्रेटर्निटी में पढ़ती हूँ, और मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग एक फ़ैशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वही फ़ैशन हम लोग फ्लॉन्ट करते हैं जो आप लोग सेलिब्रिटीज़ लोग हम लोग के तक पहुंचाते हैं। एक फ़ैशन डिज़ाइनर एक जब साड़ी बनाते हैं कि एक ब्लाउज़ बनाते हैं, वो एक सेलिब्रिटी एक फ़िल्म स्टार के थ्रू हम लोग तक कॉमन पीपल के तक पहुंचाते हैं। एक मेकअप अगर निकले तो भी वो भी कर, क्योंकि हम लोग मतलब एडिक्टेड होते, अरे बाप रे करीना कपूर ने ये पहना है तो हम भी पहने, अरे रेखा मैम ने ये पहना है हम भी पहने, ऋतुपर्णा सेनगुप्त ने ऐसे ब्लाउज पहना है हम भी पहनेंगे, हम भी ऋतुपर्णा सेनगुप्त की तरह खूबसूरत देखेंगे एट द एज ऑफ 52। तो ये हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं आप लोगों से, आप लोग फिल्म स्टार्स लोगों से, आप लोग सेलिब्रिटीज़ लोगों से ही इंस्पायर्ड होते हैं। तो आप लोग ही अगर ऐसे वाहियात बातें करें तो हम कहाँ जाएंगे, हम लोग का ज़रिया फैशन का कहाँ रहेगा। तो आई एम वेरी सॉरी, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आई रियली डिसएग्री विथ योर पॉइंट। एंड ये इस तरह का औरतों, खुद औरत होकर औरतों को इंसल्ट करना बहुत बुरी बात है। मैं आप लोग आपसे बहुत मतलब आपके बात से मैं बहुत दुखी हुई हूँ, और मुझे मालूम है इतने बड़े फील्ड में मैं दुखी हूँ तो इसमें किसी का कुछ जाता नहीं है, लेकिन मैं अपना प्रस्ताव इसलिए रखना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे उस जो टीवी इंटरव्यू हुआ था उसके साथ मेरे ब्लाउज़ मेरे सेंस को कोई टैग ना करे। मैं अपना फ़ैशन में, मैं अपना खुद का फ़ैशन में कर रही हूँ। आई एम अ फ़ैशन मॉडल, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ कि आप कहीं के जाते हैं तो कैसे करते हैं। सस्ते से सस्ता कपड़ा आप मत फेंकिए, आपका जो फेंका हुआ कपड़ा है उससे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इसको इनोवेटिव करके आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करती हूँ। तो कोई भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी मुझे उन स्टेटमेंट के तरह कि इतनी उंदिल औरत और इतना चीप स्टेटमेंट कि हर औरत जो ऐसे ब्लाउज साड़ी प्लीट करती है वो एक रेड लाइट एरिया की लड़की है। तो ये टैग मेरे साथ ना करें, जो भी अगर करेंगे तो मैं मुझे बहस करने की क्षमता नहीं है, मेरे शरीर में अभी क्षमता नहीं है। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं, अभी तक मैंने सुबह से एक चाय तो दूर की बात, दवाई के अलावा कुछ नहीं खाया है। अभी तक मैंने शूट जस्ट कंप्लीट किया है, तो मुझे क्षमता नहीं है, मैं उनको ब्लॉक कर दूँगी। हालाँकि उसमें दोनों का ही नुकसान होगा, जो देखना चाहते हैं मुझे उनका भी नुकसान होगा और मेरे एक फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर कम हो जाएगा, लेकिन मैं कोई झंझट या कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ना चाहती हूँ। नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।